यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 135वां दिन। वह केवल आपको चाहते हैं। अपनी किताब ऑल आई वॉन्ट इज यू में बिशप सैंडी मिलर सालों पहले कैलिफोर्निया में एक कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने के विषय में अपने अनुभव को बताते हैं, जिसमें उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को शक्तिशाली तरीके से काम करते हुए देखा। जब सभा समाप्त हुई तब वह समुद्र तट पर सैर करने के लिए निकल पड़े। वह लिखते हैं, जैसे ही मैं चल रहा था मैं आगे आगे वाली चीज़ों और परमेश्वर की आत्मा के रोमांच से भर गया। मैं कह रहा था, परमेश्वर, मैं आपको वह सब दूंगा जो आप चाहते हैं। मैं वह सब करूंगा जो आप चाहते हैं कि मैं करूं। सैंडी आगे बताते हैं, मैं ईमानदारी से बता सकता हूं कि मैंने इस तरह से परमेश्वर की बातों को 3 बार सुना था, लेकिन स्पष्ट रूप से मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना, मैं केवल तुम्हें चाहता हूं। यह सबसे दीन करने वाली चीज थी। जिसे वह पसंद करते हैं उससे वह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल आप चाहिए। भजन संहिता 61 का 1 से 8। परमेश्वर की अगुवाई में चलें। क्या आप अपने आप को कभी जीवन की सभी परेशानियों से पराजित महसूस करते हैं? दाऊद पराजित हो गए थे और मुरझा गए थे। वह एक लीडर थे। जो लोग दूसरों की अगुवाई करते हैं उन्हें परमेश्वर की अगुवाई की आवश्यकता है। यह प्रार्थना हम सभी पर लागू होती है। वह परमेश्वर से कह रहे थे कि वह उनकी प्रार्थना सुने और उनकी अगुवाई करें। सबसे अधिक यह प्रार्थना एक सुरक्षा की प्रार्थना है। ऐसे समय होते हैं जब हम दौड़कर छिप जाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें इन सब से बचाने का एक स्थान प्रदान करते हैं। वह एक शरण स्थान है। वह हमें चट्टान की तरह भौतिक सुरक्षा देते हैं, हमारे आसपास उनकी भुजाओं की भावनात्मक सुरक्षा और अपने प्रेम और वफादारी की आत्मिक सुरक्षा। परमेश्वर, आज मुझे अपनी उपस्थिति में ले जाइए और मेरे सभी निर्णयों में मेरी अगुवाई कीजिए, और मेरी बातचीत में और जिन शब्दों को मैं बोलता हूँ उनमें मेरी अगुवाई कीजिए। नया नियम यूहन्ना 8 का 31 से 59 तक। यीशु के द्वारा स्वतंत्र हो जाइए। नेल्सन मंडेला ने एक बंदीगृह के पहरेदार के बारे में बताया, जिसने उनसे कहा था, क्या तुम जानते हो कि मेरे पास तुम्हें जान से मार देने की सामर्थ है? मंडेला ने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं जानते कि अपनी मृत्यु के पास स्वतंत्र रूप से जाने की सामर्थ मुझ में है? क्या आप एक सच्ची आज़ादी का जीवन जीना चाहते हैं? यीशु महान स्वतंत्रता को प्रदान करते हैं। यदि यीशु आपको स्वतंत्र करते हैं तो आप सच में और निसंदेह मुक्त हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में यह अध्याय इस प्रश्न के इर्द गिर्द घूमता है कि यीशु कौन है। सच में यीशु से यह प्रश्न पूछा गया, तुम अपने आप को क्या ठहराते हो? उनका उत्तर पिता के साथ उनकी अद्वितीय संबंध की ओर इशारा करता है। यह असाधारण दावा करता है, अब्राहम के पैदा होने से पहले मैं हूँ। ठीक इसी तरीके से परमेश्वर ने अपने आप को जलती हुई झाड़ी के पास मूसा के सामने प्रकट किया था। निर्गमन 3 का 14। यीशु ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसका इस्तेमाल केवल परमेश्वर कर सकते हैं। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाया। यूहन्ना 8 का 59। यद्यपि पिता के पास यीशु का संबंध अद्वितीय था, यीशु के द्वारा आप भी परमेश्वर को जान सकते हैं। संबंध आपके जीवन में आज़ादी लाता है, लेकिन इस आज़ादी का क्या अर्थ है? यीशु कहते हैं कि उनको जानने का अर्थ है सत्य को जानना, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहूदी धर्म में नियम सच्चाई थी, और नियम का अध्ययन करना और इसका पालन करना एक व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता था। यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम सच में मेरे चेले हो। कभी कभी मसीहों पर सक्र दिमाग वाले या विवेक विरोधी होने का दोष लगाया जाता है, जो कि मुक्त सोच रखने वालों के विपरीत सोच रखते हैं। यीशु कहते हैं कि वास्तव में यह उल्टा है। यीशु के पीछे चलना ही विवेक की आज़ादी और विश्वसनीयता का रास्ता है। सच्चाई परमेश्वर के द्वारा प्रकट हुई। यीशु सच्चाई है। 14 का 6। वह परमेश्वर का पूर्ण दर्शन है।
सच्चाई को जानना सुझावों के प्रति सहमत होने के विषय में नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को जानने के विषय में है। सत्य में जीने का अर्थ है यीशु के साथ प्रेम संबंध में जीना, जो कि सत्य है। यीशु को जानना आपके दिमाग को व्यापक बनाता है, आपके अंतर्ज्ञान की गवाही को बढ़ाता है और आपकी समझ के विस्तार को बढ़ाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि आपके पास सारे उत्तर हैं, लेकिन यह कि आपके पास सोचने को एक सच्चा तरीका है। वैज्ञानिक नियम एक तरीके को प्रदान करते हैं जो कि भौतिक स्तर में जांच पड़ताल करने की आज़ादी देते हैं। परमेश्वर का दर्शन ऐसे तरीके को प्रदान करता है जो कि आत्मिक स्तर में जांच पड़ताल करने की विवेकशील आज़ादी देता है। विश्वास करने से समझ आती है। यीशु के वचनों के प्रति उनके उत्तर थे, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? 8:33। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। पाप करने का अर्थ है हमारी मजबूरियों, हमारे व्यसनों का एक दास बनना, सामर्थ और सराहने के लिए हमारी ज़रूरत का एक दास होना, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इस बात के दास, दूसरों से डर के एक दास। यीशु मसीह के बिना हम सभी पाप के दास हैं, लेकिन यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम सच में और निसंदेह मुक्त हो। नंबर 1, आत्मग्लानि से आज़ादी। यीशु आपको आत्मग्लानि और शर्म से स्वतंत्र करते हैं। उन्होंने अपनी जान दी ताकि आपको क्षमा मिले और आपकी आत्मग्लानि और शर्म को हटा दिया जाए। नंबर 2, व्यसन से आज़ादी। वह आपको व्यसन से मुक्त करते हैं। पाप के एक दास होने से क्रूस पर व्यसन की सामर्थ को तोड़ दिया गया था। यद्यपि शायद आप समय समय पर असफल हो जाएं, तब भी व्यसन की सामर्थ तोड़ दी गई है। जब यीशु ने आपको स्वतंत्र किया था, हो सकता है कि जब वे यीशु के पास आते हैं तब कुछ लोग पूर्ण आज़ादी को प्राप्त कर लें, एक निश्चित व्यसन से, और शायद कुछ दूसरों के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगे। नंबर 3, डर से आज़ादी। यीशु आपको डर से स्वतंत्र करते हैं। यीशु आए ताकि उनकी मृत्यु के द्वारा उसे नष्ट कर सकें जिसके पास मृत्यु का अधिकार था, अर्थात शैतान, और उन लोगों को स्वतंत्र करें जो जीवन भर मृत्यु के भय के कारण दासत्व में थे। इब्रानियों 2:14 और 15। यीशु यहाँ पर कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई मेरे वचनों को मानता है वह मृत्यु को कभी नहीं देखेगा। यूहन्ना 8:51। मृत्यु उनके लिए अंत नहीं है जिन्हें यीशु ने स्वतंत्र किया है। इसके बजाय यह स्वर्ग में जाने का रास्ता है। जब यीशु आपको मृत्यु के भय से स्वतंत्र करते हैं, तब वह आपको बाकी दूसरे डर से भी स्वतंत्र करते हैं। नंबर 4, परमेश्वर को जानने की आज़ादी। यीशु आपको स्वतंत्र करते हैं ताकि आप उनकी तरह परमेश्वर के साथ एक संबंध रख सकें। यीशु ऐसे व्यक्ति का एक सिद्ध उदाहरण है जो परमेश्वर की अगुवाई में चलते थे। वह अपने जीवन में कहते हैं, मैं परमेश्वर से सुनता हूँ। लेकिन वह आगे कहते हैं, जो कोई परमेश्वर का है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। हम सभी के लिए परमेश्वर से सुनना संभव बात है। यीशु कहते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। वह आपके लिए संभव बनाते हैं कि आप परमेश्वर को जानें। नंबर 5, स्वयं बनने की आज़ादी। यीशु आपको स्वतंत्र करते हैं ताकि आप सच में आप बने जैसा कि परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई थी। वह आपको विवेकशील रूप से, नैतिक रूप से और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र करते हैं। नंबर 6, प्रेम करने की आज़ादी। यीशु आपको प्रेम करने के लिए स्वतंत्र करते हैं, पाप के स्वयं केंद्रितता के विपरीत। यह सच्ची आज़ादी है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सच में स्वतंत्र हो। परमेश्वर, उस आज़ादी के लिए आपका धन्यवाद जिसे आप मेरे जीवन में लाते हैं। आपका धन्यवाद क्योंकि मैं आपको जान सकता हूँ और आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ। पुराना नियम, न्यायियों 20:1 से 21:25 तक। परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने।
जैसे ही इस्राएल के इतिहास में यह अस्त-व्यस्त समय की घटना न्यायों की पुस्तक में समाप्त होती है, वैसे ही लेखक निष्कर्ष निकालते हैं, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था, वही वह करता था। एक परमेश्वर के प्रति ईमानदारी के आधार पर परमेश्वर ने उन्हें एक राजनैतिक व्यवस्था दी थी, लेकिन वह ईमानदारी थोड़े ही समय की थी और पूरी व्यवस्था बिगड़ने लगी। जैसा कि हम देखेंगे, जब हम पहला शमूएल की पुस्तक को देखेंगे, इस्राएल में एक राजा नियुक्त करने की आवश्यकता को पूरी तरह से सकारात्मक रूप से नहीं देखा जा रहा था। फिर भी इस अस्त-व्यस्त मामले की स्थिति में यह उचित लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर जिसको जो ठीक लगता था, वही वह करता था। यहाँ तक कि गड़बड़ी की स्थिति में भी ऐसे समय थे जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को पुकारा। उन्होंने मांगा कि परमेश्वर उनकी अगुवाई करें। परमेश्वर के साथ नियमित बातचीत और सुझाव में रहने की सीख पुराने नियम में बहुत ही प्रबल है। यदि इस्राएल ने यहाँ पर गलती कर दी, तो ऐसा था कि उनको परमेश्वर से पूछना चाहिए था कि उन्हें युद्ध में जाना चाहिए या नहीं। उन्होंने केवल यही पूछा कि युद्ध किस तरह से करना चाहिए। हम यह भी सीखते हैं कि यहाँ तक कि यदि परमेश्वर एक योजना के पीछे हैं, तब भी आप बड़ी हार से कष्ट उठा सकते हैं, जैसा कि परमेश्वर के लोग यहाँ पर उठा रहे थे। यद्यपि परमेश्वर ने विजय का वादा किया था, तब भी युद्ध में लोग घायल हो रहे थे। यदि यह उन भौतिक लड़ाइयों में सच था जिनका वे सामना कर रहे थे, तो यह निश्चित ही उन आत्मिक युद्ध में सच है जिनका आप सामना करते हैं। हार के द्वारा आश्चर्यचकित मत होइए। अवश्य रूप से इसका यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर के द्वारा आपकी अगुवाई नहीं हो रही है। न्यायों की पुस्तक की यह सीख है कि जो कुछ हो, परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहो। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि आपके प्रति निरंतर मैं ईमानदार रहूं। मत होने दीजिए कि मुझे हार देखनी पड़े। होने दीजिए कि मैं हमेशा अपने जीवन में आपकी इच्छा को खोजने का प्रयास करूं। भजन संहिता 61 का 2। मुझे उस चट्टान पर ले जाइए जो मुझसे ज्यादा ऊंची है। जब हम एक कठिन स्थिति से गुजरते हैं, तब हमें उस चट्टान पर जाने की आवश्यकता है जो हमसे ऊंची है। परमेश्वर आज उस स्थिति के प्रति आपको नजरिए को बदल सकते हैं। आज का वचन, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8 का 37।